आपने वो किया है ना किया। सबसे पहले दोस्तों एज ए ट्रेनर आपके हाथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई सारे लोगों की ये हैंड प्लेसमेंट गलत थी। तो फॉर एग्जांपल या तो आपने हाथ यहां रखा हुआ था, या आपका हाथ आपकी जेब में था, या आपका हाथ पीछे था। ये तीनों नेगेटिव पोजेस है एक ट्रेनर के लिए। आपके हाथ के लिए सवाल ये होता है कि अगर हाथ आप यहां नहीं रख सकते तो आप मुझे बताओ कोई ट्रेनर का यूं बात कर रहा है तो फीलिंग क्या आएगी एज अ पार्टिसिपेंट? आप मुझे बताएं। टायर्ड, ओके। रूड, आप कुछ कह रही थी? एरोगेंट, या अगेन उसी तरह अगर ट्रेनर का हाथ यूं है फिर कैजुअल, बोरिंग, स्टाइल, या हाथ यूं है नॉन सीरियस, या परफेक्ट, हाथ यूं है extra vigilant or extra alert है, so that makes you uncomfortable. यूजुअली ये स्टाइल किसका होता है? नोटिस किया है? यस, फौजी का होता है। और फौजी को सूट करता है मगर ट्रेनर को सूट नहीं करता। क्यों? Because you need to make the audience comfortable. Exactly. वो कमांड करने के लिए है, उसने कमांड करवाना है। वो उससे ये नहीं पूछता जवानों से मूड है चल कल कर लेना, ये नहीं पूछता, करना है तो आज ही करना है। या अगेन तो ये सारे पोस्चर्स, ये वाला एक हाथ दो हाथ जो भी है, ये एक हाथ दो हाथ जो भी है, अगेन दीज आर नेगेटिव पोस्चर्स पीपल। कई सारे ट्रेनर्स तो यूं भी बात कर रहे होते हैं। ये क्या फीलिंग आती है जब ट्रेनर यूं बात कर रहे हैं? नॉट इंटरेस्टेड, या जो मैं बोलूंगा बस वही काफी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ये आपके अल्फाज हैं जो जी, ये आखिरी है, ये पत्थर पे लगी है, इसके हिलेगा नहीं। सो अब सवाल ये है, हाथ यहाँ नहीं रख सकता, हाथ यहाँ नहीं रख सकता, हाथ यहाँ नहीं, कटवा लूं, क्या करूं हाथों का? सो अब ट्रेनर्स दो चीजें सीखो। जब बात कर रहे होते हो तो हैंड मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है। टू मच करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत स्लो करोगे तो भी बहुत हो जाएगा। बट हैंड मूवमेंट से जो आप कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी ऑडियंस एंगेज भी रहती है और आप भी थोड़े से एंगेज रहते हो। जब आप सुन रहे हो तो जब कोई सुन रहा है, कोई बोल रहा है, मुझे इनकी बात सुननी है, अब मैं ये बात सुनते वक्त मेरा पोस्चर क्या होना चाहिए? आइडियली आपका पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए अगर आप बात सुन रहे हैं। दूसरा, जब आप बात सुन रहे हैं तो आपके हाथ कहाँ होने चाहिए? अब ये चीजें जब वो किताबों में नहीं मिलेगी, पर ऑफ कोर्स हमने सीखी है बातें। पहला पोस्चर जो होता है, पहले जमाने में लोग जेंडर डिस्क्रिमिनेट करते थे पोस्चर्स। प्लीज अंडरस्टैंड, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, ये पोस्चर्स दोनों जेंडर्स के लिए इक्वली वैलिड है। पहला पोस्चर है ये पोस्चर, जिसको आपका जहां पे नेवल पॉइंट है या जहां माइंड के लिए आपके जहां ये बेल्ट रखा हुआ है वहां पे आप इसको रखेंगे। या तो आप उसको व्यू बंद कर लें, या आप इसको यूं कर लें, या आप इसको यूं कर लें, मगर आपका हाथ ये होता है दैट्स योर फर्स्ट पार्किंग पोजीशन। ये आपका पहला पार्किंग पोजीशन है। अक्सर लोग यहाँ पे फिजिटिंग करते हैं। फिजिटिंग मतलब उंगलियां हिला रहे होते हैं बिना वजह। या अभी फिजिटिंग करोगे ना, मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या होगी? अब एज ऑडियंस नहीं बैठी हुई है ना, मुझे बताओ जब मैं यहाँ खड़ा होकर यूं हाथ हिला रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है? एग्जैक्टली, आप मुझसे ज्यादा मेरी उंगलियों में फोकस कर रहे हो कि फौजा के ट्रेनर को मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ा, जब तो नहीं चेहरा तो सही लग रहा है इसका, ये क्यों हाथ हिला रहे हैं? दैट्स नंबर वन। सेकंड पोस्चर, एज आई सेड, दोनों जेंडर्स कर सकते हैं। सेकंड पोस्चर होता है आपका कोई भी एक हाथ सीधा होगा और दूसरा उसके साथ बंधेगा। आई रिपीट, ये यहाँ पे भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है। यू ओके विद दैट? एक हाथ सीधा, दूसरा उसके ऊपर आएगा। ये आपकी मर्जी है कि आपको राइट करना है या लेफ्ट करना है। यूजुअली यहाँ पे जब कहते हैं तो थोड़ा सा फेमिनिन पोस्चर लग रहा होता है, तो मैं पर्सनली यहाँ पोस्चर प्रेफर करता हूँ कि मैं यूं खड़ा होकर बात कर लूँ फिलहाल। या अच्छा, ये फिर से नेगेटिव हो गया। ये समझना लाजमी कि नीचे क्यों रखा है, दोनों पोजीशन नीचे क्यों है? एनी आइडिया? ओपन है, फोकस नहीं रहा। क्या ओपन है? ओपन टू लिसनिंग। नहीं, ओपन टू लिसनिंग तो इसकी मतलब है, बट एग्जैक्टली इस पोस्चर में देखो, इस पोस्चर या इस पोस्चर वर्सेस दिस पोस्चर और दिस पोस्चर क्या फर्क है? हम्बलनेस। थोड़ा सामने सामने देखो, क्या दिख क्या रहा है? Which part of my body is open? फेस। वो पहले भी ओपन था, यहाँ भी फेस ओपन है। ब्यूटीफुल, दिल ओपन है।
ये एरिया में आपका दिल है। जब भी आप किसी से बात कर रहे होते हैं और आपका ये एरिया ओपन होता है तो फीलिंग सामने वाले की साइकोलॉजी कहती है कि यू आर ओपन पर्सन। ये सारा साइकोलॉजिकल गेम है दोस्तों। आप एज अ ट्रेनर बहुत चीजें कर रहे होगे जो आपको समझ में भी नहीं आएगा, बट यू कैन रियली चैनलाइज द डिस्कशंस। ट्रेनर हैज अ लॉट ऑफ पावर, ट्रस्ट मी। एक ट्रेनर चाहे तो बहुत ही सुलझे हुए लोगों को भी लगा सकता है अपनी एक्टिविटीज के जरिए, अपनी बातों के जरिए। Because this profession comes with a lot of power. And here जब हमारे हाथ बंद हो जाते हैं ना दोस्तों, तो आप वही वाली बात है कि जब आपका ये दिल वाला एरिया जो होता है, आपका जो एरिया फ्रंट है वो बंद है या तो इसीलिए हाथ यहाँ पे सही है। अब प्रॉब्लम ये कई सारे लोग जब वो बैठे हुए भी हो तभी उनके हाथ बंधे हुए होते हैं, तो हाथ खोलना इंपॉर्टेंट है भाई। खोलो हाथ एज ए ट्रेनर, या बैठे हुए तभी हाथ बंधे हुए। ये देखो चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये चीजें हमें स्कूल में सिखाई गई है, इतने सालों की फ्रेमिंग है दिमाग के अंदर, कौन से नहीं टूटेगी। इसलिए इंपॉर्टेंट है जब बैठेंगे भी और ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल माइंड, ब्यूटीफुल आतिफ, आप लोगों ने हाथ नहीं रखा है, इट्स अ ग्रेट पॉजिटिव। दैट वाज नंबर 1 ऑब्जर्वेशन जो कुछ लोगों ने किया ना, कुछ लोगों का सही था। दूसरा दोस्तों, ट्रेनर और एक रोस्ट्रम पे खड़े बंदे के ऊपर फर्क क्या है मुझे बताओ। एक रोस्ट्रम पे खड़ा स्पीकर और एक ट्रेनर या फिर फैसिलिटेटर कहा था, किसने कहा था फैसिलिटेटर? सोन आपने कहा था। फर्क क्या है? वो तो ऑडिटर है, अपनी बात से बता रहा है। ब्यूटीफुल। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप लोग क्या सोच टू वे कम्युनिकेशन है। ब्यूटीफुल। और ट्रेनर को बहुत स्पेस मिलती है। स्पेस मिला और सिर्फ बहुत जेस्चर्स नजर आ रहे हो। ये स्पेस को यूटिलाइज करो, ये आपकी जगह है। एक जगह पे अगर खड़े हो जाओगे ना तो ऑडियंस भी बस अटक जाएगी। आपकी मूवमेंट से भी ऑडियंस इंटरैक्ट कर रही होगी, या और यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस स्पेस को यूटिलाइज करो नेचुरली। चलो अगेन ज्यादा उस पर वो करने की जरूरत नहीं, बट नेचुरल, जितना नेचुरल उतना ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा कि आप स्पेस यूटिलाइज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल जब से मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया तब से मैं स्पेस यूटिलाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, बट शायद अब आप फोकस कर रहे होगे कि हाँ यार ये कब से घूम रहा था यहाँ पे। या एज ट्रेनर्स समझो कि स्पेस, कई बार मैं देखता हूँ ट्रेनर्स को जो फंस जाते हैं अपने स्लाइड्स के साथ। अच्छा 1 2 3 4 और वो बेचारे फंस जाते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वो चीजें नहीं है। तब यहाँ पे ऐसे ये टेक्नोलॉजी काम आती है कि जहां जाना है, जहां से चाहूं मैं चेंज कर दूं, मैं स्टक नहीं हो रहा। कई सारे ट्रेनर्स बेचारे स्टक हो जाते हैं, या वो रोस्टर पे यूं खड़े हो जाएंगे या यूं खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं से बॉडी। अच्छा इसमें एक वजह ये भी है, जब ये सवाल है मैं आप लोगों से बताऊं, अ ट्रेनर हैज टू बी फिजिकली फिट। व्हाई अ ट्रेनर हैज टू फिजिकली फिट? पहले आप बताइए। क्योंकि जो पर्सनल अपीयरेंस है बड़ी काउंट होती है। लोग आपकी पर्सनल अपीयरेंस से जो है वो इम्प्रेस होते हैं। अगर आपकी पर्सनल अपीयरेंस थोड़ी है मतलब अट्रैक्टिव है तो ये लोग इसमें मतलब जो है ना वो तो ये पॉजिटिव है। Appearance is nice. I'm asking physically fit. बहुत सारे लोग अपीयरेंस से बहुत अच्छे होंगे मगर फिजिकली वीक होते हैं, और उल्टा भी होता है। अपीयरेंस में माशाल्लाह है और फिजिकली फिट है। सकेंगे। बताओ। फिजिकली फिट इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप घंटे का सेशन होता है उसमें खड़ा होना पड़ता है, तो आपको तमाम लोगों को एक्टिव रखने के लिए खुद बेनिफिट होता है। या आप फिजिकली फिट पार्टिसिपेंट जो है ना वो क्योंकि आपसे एनर्जी ले रहे होते हैं, या आप खुद ही फिट नहीं है, वो ज्यादा डर हो जाएगी। या कुछ कह रहे थे सर? एनर्जी का क्या Energy। फिजिकल होगा तो एनर्जी आएगी। आप कुछ बोले? वो एनर्जी का जो ग्राफ है वो उसी साथ भी चलते हैं। या ट्रेनर जब नेट से पीछे खड़ा होगा ना, एक तो लोग देख रहे होते हैं, बहुत ऑब्जर्व कर लेते हैं, यार ये नंबर में थोड़ा हेजिटेट कर रहा है, थोड़ा से बैठे नहीं है, फिट नहीं है। यही हमें जब यहाँ पे आके कई घंटे तक मुसलसल चलना भी होता है, बोलना भी होता है, मैनेज करना होता है, तो ऑडियंस खुद ये नोट करती है यार एक्सीलेंट यार, हम इसको सुने, हम इसको समझे। ब्यूटीफुल। आप कुछ कह रही शायद आपने काम उठाया था? हाँ, मैं यही तक ऑलमोस्ट यही कि ट्रेनर की एनर्जी जो है वो ट्रांसलेट होती है ऑडियंस की एनर्जी में। ब्यूटीफुल। इसलिए ये बड़ा एंड बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड यही बात है दोस्तों, फिजिकली फिट ट्रेनर और अनफिट ट्रेनर खुद आपको हिंट्स देंगे। फिजिकली अनफिट ट्रेनर जो है ना वो सहारा लेने पहुंचेंगे कुछ देर बाद। हाँ अच्छे आप बताएं, अच्छे आप बताएं, यहाँ पे इस पोस्टर से क्या मारा? आप मुझे बताओ मैं क्या मेरा बॉडी का हिस्सा पेन कर रहा थक गया ना। कमर दुख रही है, है? एक कमर, दूसरा पाँव, हील्स स्पेशली। दो सबसे बड़े पेन पॉइंट एरियाज होते हैं ट्रेनर्स के लिए।